दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमर्सन के टॉपिक अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो देखते हैं अपेंडिसाइटिस क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। इसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स पार्ट होता है जो इंटेस्टाइन का, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ये अपेंडिक्स कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये लोकेटेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर। अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ड्यूडेनम है, ये ऐसे करते करते यहाँ पे आई, तो ये जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होती है, इसे इसके इनके जंक्शन पर इस तरीके से नीचे की तरफ स्थित होती है। अब देखते हैं इसके कोज क्या क्या होते हैं। कोज क्या है इन चिल्ड्रन में, बच्चों में, एडल्ट्स में और अदर कोज में। चिल्ड्रंस में कौन कौन से कोज होते हैं इसके। इनिशिएशन बाय इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है ये। हाइपरप्लासिया ऑफ लिम्फोइड पॉलिकल्स, जो लिम्फोइड पॉलिकल्स होते हैं उनके कारण भी हो सकता है। जो लिम्फेटिक टिश्यू के कलेक्शन होते हैं वहाँ पे, उसके कारण भी से भी हो सकता है। एडल्ट्स में क्यों होता है, पीके लेते हैं, हार्ड स्टूल जमा हो जाता है किसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, उसके कारण भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूप्लाज्म क्या होती है, गांठ होती है, तो ऑब्स्ट्रक्ट करती है उसकी ल्यूमेन को, किसकी, अपेंडिक्स की ल्यूमेन को, उस कारण से भी हो सकता है वहाँ पर अपेंडिसाइटिस। अदर कोज में पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन बोर्न बॉडीज अपेंडिक्स के अंदर आ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। इन्फेक्शन, ट्विस्टिंग, फॉर्मेशन ऑफ फीकल कैलकुली इन अपेंडिक्स, मतलब किसी प्रकार इन्फेक्शन हो जाए, ट्विस्टिंग यानी मुड़ जाए अपेंडिक्स। फॉर्मेशन ऑफ फीकल कैलकुली मतलब कट हार्ड स्टूल बन जाए यानी फीकेलित बन जाए अपेंडिक्स में। वो क्या होता है, उससे क्या होगा, ब्लॉक ऑफ ल्यूमेन इन अपेंडिक्स ऑफ अपेंडिक्स। ल्यूमेन होती है अपेंडिक्स की, वो ब्लॉक हो जाएगी। इंक्रीज इन इंट्राल्यूमिनल प्रेशर एंड बैक्टीरियल और ग्रोथ, जिससे क्या होगा कि जो अपेंडिक्स की ल्यूमिना है उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और बैक्टीरिया की और ग्रोथ होगी। इंटरफेयर इन ब्लड सप्लाई, जब वो ल्यूमेन में प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई में भी तो इंटरफेयर होगा। उसके बाद में क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंटरफेयर होगी तो इन्फ्लामेशन होगा और एडिमा होगा किसमें, अपेंडिक्स के अंदर। उसके बाद में लोकल इसीमिया यानी उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई की कमी होगी तो टिश्यू डेड होंगी, वो टिश्यू डेड होंगी तो इंटेस्टाइन में कौन सा गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन होगा किसमें, अपेंडिक्स में। रप्चर ऑफ इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स, वो अपेंडिक्स फट भी सकती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। और लोकल एब्सेस यानी पर उस लोकल एरिया में एब्सेस इनपस फॉर्मेशन वाली वो भी हो सकती है। अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इसको कैसे पहचाना जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स के क्या क्या होते हैं इसके। अक्यूट पेन अराउंड द अम्बलाइकस दैट रेडिएट टू द राइट क्वाड्रेट पेन। अक्यूट पेन होता है नहीं, बहुत तीव्र पेन होता है, जल्दी पेन होता है। अम्बलाइकस के जो अपनी नाभि होती है उसके पास में जो क्या होता है, राइट क्वाड्रेट होता है, उसकी तरफ मूव करता है, उसकी तरफ फैलता है। सीवियर पेन, और क्या होता है ये, सीवियर पेन होता है, टाइम से बर्नीज पॉइंट होता है, जो अपनी अम्बलाइकस होती है उसके पास में होता है। जैसे कहाँ पर होता है, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन टू द अम्बलाइकस। जो एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन होती है उससे 1/3 मतलब 1/3 की 3 दूरी पर 1/3 उतनी दूरी पर क्या होता है, एमसी बर्नीज पॉइंट होता है, वहाँ पर सीवियर पेन होता है इसमें अपेंडिसाइटिस में। रीबाउंड टेंडरनेस एंड एब्डोमिनल वॉल ऑफ एब्डोमिनल वॉल, टेंडरनेस यानी वहाँ पे जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो टेंडर हो जाएगी, नहीं मतलब कोमल हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी। लो ग्रेड फीवर होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से परफोरेशन है नहीं, उसमें छेद हुआ था वो रप्चर हुई थी, उस वजह से इन्फेक्शन होगा, उस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगेगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया हो सकता है। और अदर साइंस कौन कौन से इसके, ये इंपॉर्टेंट है। रोसिंग साइन, मतलब इसमें क्या होता है कि पाल्पेशन प्रेशर एट द लेफ्ट एब्डोमेन कोज एमसी बर्नीज पॉइंट टेंडरनेस। इसमें क्या होता है कि एमसी बर्नीज पॉइंट पेन या टेंडरनेस, जो हमें लेफ्ट एब्डोमेन कोज एमसी बर्नीज पॉइंट मतलब हम
लेफ्ट साइड में पालपेट करके प्रेशर डालेंगे तो उस वजह से क्या होगा, राइट साइड में पेन होगा। ये होता है इसमें रोसिंग साइन में। अदर है कौन सा है, सोस साइन। सोस साइन क्या होता है, पेन ऑन द फ्लेक्शन ऑफ हिप अगेंस्ट रेजिस्टेंस और पेसिव हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप। इसमें क्या होगा कि जो हिप होता है उसको फ्लेक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसमें पेन होता है वहाँ पे। और ये क्या था, ऑब्टूरेटर साइन, फ्लेक्शन देन एक्सटर्नल देन इंटरनल इवर्जन अबाउट राइट हिप पेन। इसमें क्या होता है कि जो हम अपने पैर को फ्लेक्शन करते हैं फिर उसके बाद में उसे बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, दर्द होता है। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, मतलब इस बीमारी को पहचानने के लिए क्या क्या करते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की सहायता से किया जाता है। इन अदर सिम्टम्स को देखकर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यानी पेट की जो एब्डोमिन की होती है यूएसजी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और एमआरआई करते हैं। इनसे पता चलता था अपेंडिसाइटिस का। मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपेंडिसाइटिस आर द एंटीबायोटिक्स। यदि वो रप्चर हो जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे वहाँ पे क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक्स। और इसका पेन की मेडिसिन भी देते हैं। सीवियर पेन होता है जैसे ट्रामाडोल, डाइक्लोफिनेक सोडियम आदि भी देते हैं। और इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, अपेंडेक्टोमी, मतलब अपेंडिक्स किसी भी शब्द के अंत में एक्टोमी आ जाता है। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हटाना, रिमूव करना। अपेंडेक्टोमी का अर्थ होता है अपेंडिक्स को हटाना। इट इज़ ए डेफिनेटिव मैनेजमेंट, मतलब इसके बाद में मैनेजमेंट हो ही जाता है, फिक्स होता है क्योंकि अपेंडिक्स को ही हटा दिया जाता है। सर्जरी इसेंशियल विद इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पेन। सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर। अपेंडेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अब देखते हैं इसे नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब एक नर्स की क्या भूमिका होती है इसके अंदर। प्री ऑपरेटिव केयर है ना, ऑपरेशन के पहले या सर्जरी के पहले जो कौन सी केयर दी जाती है कि पेशेंट एंड पियोन नील पर ओरल रखना 6 to 8 आवर बिफोर सर्जरी। सर्जरी के पहले माउथ से कुछ भी नहीं देना उसको। स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन टू मेंटेन हाइड्रेशन लेवल। अब माउथ से नहीं देंगे तो आईवी इन्फ्यूजन इन पेरेंटल रूट के थ्रू देंगे। मॉनिटर द सीवियरिटी ऑफ पेन, पेन की सीवियरिटी को मेजर करना है, मॉनिटर करना। प्रोवाइड राइट साइड लाइंग पोजीशन टू द पेशेंट। राइट साइड लाइंग पोजीशन देना है पेशेंट को क्योंकि इस पोजीशन में पेशेंट को पेन से हल्का फुल्का रिलीफ मिलता है। डो नॉट गिव एनिमा और लेक्सेटिव टू द पेशेंट। एनिमा और लेक्सेटिव नहीं देने पेशेंट को क्योंकि इससे जो वो रप्चर भी हो सकती है। यदि रप्चर नहीं हुई है तो वो रप्चर भी हो सकती है अपेंडिक्स। आइस एप्लीकेशन फॉर 20 to 30 मिनट ऑफ एब्डोमेन राइट लोअर क्वाड्रेंट। जहाँ पर ये अपेंडिक्स का आउटर एरिया होता है वहाँ पे 20 to 30 मिनट के लिए क्या करना है, आइस या कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब ऑपरेशन होने के या सर्जरी होने के बाद में कौन सी केयर देनी है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑपरेशन यानी सर्जरी होने के बाद में सर्जिकल एरिया होता है वहाँ पे कट के कारण जो पेन होता है उसके लिए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक यानी जो ड्रग्स पेन को रिलीव करती है वो ड्रग्स देनी है। प्रोवाइड TPN यानी टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, मतलब पेरेंट्रल जो माउथ से कुछ भी नहीं देना उसे टोटल ही चीज़ें उसे देना आईवी फ्लूइड के थ्रू, उससे ही न्यूट्रिशन देना उसको क्योंकि नॉर्मल बाउल फंक्शन अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। जब तक कि बाउल फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता तब तक पेरेंट्रली उसको फूड प्रोवाइड करना। रेगुलरली मॉनिटर टू द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। एबनॉर्मल राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इंडिकेट इन्फेक्शन। पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते रहना है रेगुलरली क्योंकि ज़्यादा राइज हो जाता है मतलब इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। रेगुलर स्टेराइल ड्रेसिंग ऑन द इंसिजन साइट नीडेड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो कोई सा भी सर्जिकल प्रोसीजर हो सर्जरी की साइड पे क्या करना होता है, अपने को ड्रेसिंग करनी होती है, स्टेराइल ड्रेसिंग करनी होती है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता वुंड। चेंज द पोजीशन पेशेंट एवरी 2 आवर्स एवरी 2 आवर्स को पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है क्योंकि इससे डेक्यूटेल अल्सर से बचाव किया जा सकता है। असेस द कलर एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रेनेज पेनरोज ड्रेनेज एंड रिकॉर्ड नर्सिंग नोट्स। जो वहाँ से इस सर्जिकल साइड से जो ड्रेनेज निकलता है उसके कलर और क्वांटिटी को मेजर करना। पेनरोज ड्रेनेज क्या होता है, सर्जिकल साइड से ड्रेनेज को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है पेनरोज प्रोसीजर। पेनरोज ड्रेनेज गूगल पर देख लेना एक बार फोटो। फ्रीक्वेंट नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग एडवाइज्ड। नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग क्या होती है, इसके अंदर
वो अपनी नेजल के थ्रू क्या करते हैं, गैस्ट्रिक यानी स्टमच के अंदर एक नली डालते हैं और उससे क्या करते हैं, सक्शनिंग कर लेते हैं, मतलब फूड कंटेंट को या फिर कोई भी जो अदर कंटेंट होता है पेट के अंदर उसको बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है एब्डोमेन पर। प्रोवाइड द पेशेंट राइट साइड लाइंग पोजिशन और सेमी फाउलर पोजिशन टू प्रमोट कंफर्ट एंड ड्रेनेज। और उसको राइट साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड कर दो या सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिनिस्टर मेडिसिन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल एज प्रिस्क्राइब, जिस तरह से प्रिस्क्राइब की गई है उस तरीके से मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। थैंक यू।